ओके अब आ रही है वॉइस? आ रही है क्या? मैम। ओके अब देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि जब दोनों हॉर्स के ऊपर बैठे हुए थे उसके बाद कजिन मुराद कहता है कि हॉर्स से उतर जाओ, गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। उसने कहा कि फिर से आराम ने क्या बोला कि मुझे भी आप वापस से सवारी करने दोगे घोड़े पर? तो वी शैल सी, ही सेड। उसने कहा देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ बे विद द हॉर्स। उसने कहा कि तुम ये मत भूलो कि ये घोड़ा किस तरह से हमारे पास आया है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास हॉर्स है तो हमारे पास भी हॉर्स है। इट मीन्स ये हॉर्स जो है ये मेरा है और तुम्हारा भी है। ओके क्योंकि ये नहीं पता कि हॉर्स किस तरह से लाए हो, वो ये जानना चाह रहा। तो बोले जब तुम्हारे पास हॉर्स है तो मेरे पास भी हॉर्स है। किसने कहा ये बात? आरम ने। आरम ने किसको कहा? मुराद को। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। उसने कहा मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, लेट अस होप सो, गेट डाउन। ऐसी ही उम्मीद है, चलो ठीक है, गेट डाउन, उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। उसने कहा ठीक है लेकिन तुम मुझे दोबारा से राइड करने देना। I got down and my cousin Murad kicked his heels into horse. मैं got down का मतलब मैं नीचे उतरा and my cousin Murad और मेरे कजिन मुराद ने kicked his heels to the horse. हॉर्स को किक लगाई and shouted और चिल्लाया वज़ार रन, दौड़ो। The horse stood on its hind legs. पिछले legs पर वो stand हो गया and snorted and burst into a fury speed. मतलब हाइंड लेग्स पर स्टैंड होने के बाद वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा। फ्यूरी स्पीड मतलब बहुत भयानक स्पीड में दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट। ये बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा लगा तेज से दौड़ना। थिंक आई हैड एवर सीन माई कजिन मुराद रेस्ट द हॉर्स। थिंक आई हैड एवर सीन, वह चीज जो कि मैंने, आई हैड एवर सीन जो देखी, इट मीन्स जो हॉर्स का चलना, ठीक है, माई हॉर्स का दौड़ना। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping back. और 5 मिनट के बाद जब वो उधर से घूम कर आया तो इरिगेशन डिच वगैरह क्रॉस की थी जिससे वह पूरी तरीके से गीला होकर आया। The sun was coming up, अब सनराइज हो रहा था। Now it's my turn to ride, अब मेरा राइड करने का टर्न था। I said my cousin मुराद got off the horse, मैंने अपने कजिन मुराद से कहा कि हॉर्स से नीचे उतरो। राइड ही साइड, उसने कहा ठीक है राइड करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर हॉर्स के बैक पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। अब देखिए एक मोमेंट के लिए न्यू द मोस्ट ऑफुल, सबसे ज्यादा भयानक कंडीशन थी, फियरेबल, इमेजिनेबल, जिसकी awful fear imaginable कंडीशन थी उसकी। द हॉर्स डिड नॉट मूव, मतलब हॉर्स बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा आराम किक करो उसके मसल्स पर। किसके मसल्स पर? हॉर्स के। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका वेट कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। वी हैव गॉट टू टेक हिम, हम उसको लेकर जा रहे थे बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। उसने कहा सभी लोग अब जाग चुके हैं
क्योंकि सभी को मालूम है, आप लोगों को बताया गया है पहले से ही कि हॉर्स जो था वो कहीं से वो लोग उठा के लाए थे, लेके आए थे, ये बात तुम्हें पता है। क्योंकि उनके पास उनका घोड़ा नहीं था, तो इसलिए कहा सब लोग जागने वाले हैं और इसलिए अब हमें जल्दी ही इसको अपनी राइडिंग को फिनिश कर देना है। ठीक है। आई किक्ड इनटू मसल्स ऑन द हॉर्स ऑफ द हॉर्स, मैंने किक किया हॉर्स के मसल्स पर। वंस अगेन इट reared एंड snorted, एक बार फिर से ये हिनहाने लगा और चलने के लिए तैयार हो गया। Then it began to run, और फिर ये दौड़ने लगा। I didn't know what to do, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road. अब देखिए क्या था, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। Instead of running across the field, फील्ड पर रन करने की प्लेस पर, इंस्टेड ऑफ मतलब प्लेस पर, अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड। कहाँ पर दौड़ने लगा घोड़ा? वाइनयार्ड रोड पर, जहाँ पर अंगूर के बगीचे थे। ऑफ डिक्रन हेल्वियन प्लेस का नेम है। वेयर इट्स बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, वहां पर ये वाइन्स के ऊपर क्या किया? लीप कर गया, यानी जंप कर गया। वाइन्स यू नो, अंगूर की बेलों के ऊपर। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। अब देखिए ये 7 वाइन्स के पर जंप किया होगा, उसके बाद में क्या हुआ? बिफोर मतलब उससे आगे बढ़ता, उससे पहले ही मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वह हॉर्स जो था बराबर दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद कैम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कजिन मुराद जो था वो आया रनिंग डाउन द रोड, रोड पर दौड़ रहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, मैं चिल्लाया, मैं जरा भी वरीड नहीं हूँ अबाउट यू, तुम्हारे लिए। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। उसने कहा अब हमें क्या करना है? हॉर्स को पकड़ना है। सो दैट्स वाई पहले हमें क्या करना होगा? तुम उस साइड से आओ और मैं इस साइड से आता हूँ। ठीक है। अब आगे क्या हुआ? इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। अब वो कह रहा है कि इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसके पास आ जाते हो, बी काइंडली आई विल बी नियर, और या मैं आ जाता हूँ, तो दोनों ही मिलकर उस हॉर्स को पकड़ लेंगे, या तुम उधर होते हो तो तुम पकड़ लेना। ठीक है। अब आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड। मैं उस रोड पर चलता रहा और मेरा कजिन जो मुराद जो था अक्रॉस द फील्ड, फील्ड के पार, टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। किस तरफ चला गया? इरिगेशन डिच की तरफ। ठीक है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स। कितना समय लगा उस हॉर्स को फाइंड करने में? हाफ एन आवर। ठीक है। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लेकर वो आ गए, घोड़े को। हिम यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? हॉर्स के लिए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा ठीक है, और जंप ऑन। द होल वर्ल्ड इज अबैक नाउ, व्हाट विल वी डू? आई सेड। उसने कहा, दोनों जंप करके उसके हॉर्स के ऊपर बैठ गए। अब उन्होंने क्या बोला कि द होल वर्ल्ड इज अबैक नाउ, अब तो पूरा संसार जाग गया है। What will we do? I said. उसने कहा अब हम क्या करेंगे? Well, he said. उसने कहा ठीक है, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. उसने कहा ऐसा करते हैं, या तो हम इसको वापस ले जाते हैं, फिर या फिर कोई ऐसा एक प्लेस है जहां पर हम इसको छिपा दें। ठीक है। अब क्या हुआ? टुमारो मॉर्निंग के लिए, यानी फिर सुबह हम लोग राइडिंग करेंगे, तो दैट्स वाई टुमारो मॉर्निंग के लिए हम इसको छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back. मैं समझ गया था कि ये उसको कहीं भी क्या नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं, मतलब इसको छिपाएगा, वापस नहीं ले जाएगा। ठीक है। वापस ले जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए अब वो क्या करेगा? उसको छिपा देगा। Not for a while,
एट एनी रेट, नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, एट एनी रेट यानी किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा उसको कहाँ छिपाएं? तो आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह मालूम है। किसने कहा ये बात? किसने कही? मुराद ने। मुराद ने कहा कि हमें वह प्लेस मालूम है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने कितने समय पहले इस हॉर्स को चुराया था? तो it suddenly dawned on me that he had been taken these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. देखिए, it suddenly dawned on me, उसने मुझसे अचानक से बोला क्या? that he had been taking these early morning, हमने अर्ली मॉर्निंग में राइड करने के लिए इसको लिया था, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको कोई कहे कि तुमने इसको चुराया है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि हम इसको सुबह लेके आए थे राइड करने के लिए। ओके, अब आगे, एंड हैड कम फ्रॉम मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मुझे इस मॉर्निंग अच्छी तरह से मालूम पड़ा, या मैं जानता था इस बात को। क्या जानता था? बिकॉज यू न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे भी बहुत ज्यादा इच्छा है हॉर्स पर राइड करने की। हु इज सेइंग दिस? हु इज सेइंग दिस? आरम। यस, आरम कह रहा था। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा अच्छा ये बताओ घोड़ा चुराने के बारे में कौन कह रहा था? नाउ एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अच्छा, उसने कहा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि कितने लंबे समय पहले यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब तुम एवरी मॉर्निंग राइड करने लगे, पर ये कितने समय पहले हुआ था? ठीक है, अब आगे, Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Not until this morning, he said. उसने कहा इस मॉर्निंग नहीं। Are you telling me truth? क्या तुम मुझे ये सच बताओगे? I said. मैंने कहा Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. उसने कहा of course not, बिल्कुल नहीं। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा? ही कौन है यहाँ पर? किसकी बात चल रही है? मुराद। बट इफ वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम दोनों ये पाए, या यानी कि हमको हॉर्स पर राइड करने के लिए मिल गया है, दैट्स व्हाट यू से, जो कि तुम कह रहे हो। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ you have got an opportunity to ride on the horse. That is why are you asking question to me? कि कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, कैसे लिया, कहाँ से चुराया? That is not the topic. क्योंकि जहाँ स्टीलिंग का कोई मैटर ही नहीं रह गया है, समझ गए? वो ये बोल रहा है कि तुमको हॉर्स पर आराम से राइड करने को मिला, that is the topic. Why are you asking this and that? I don't want both of us to be liars. उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों के लिए कोई लायर बोले कि ये झूठ बोलते हैं दोनों, ठीक है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, all you know is that we started riding this morning. तुम सब ये जानते हो कि we started riding this morning, मतलब हम दोनों को ये मालूम है कि हमने सुबह ही राइडिंग की है और आज ही हमने स्टार्ट किया है राइडिंग करना, ठीक है? ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द वार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड। अब देखिए क्या हुआ, ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली, वो बिल्कुल चुपचाप से क्या किया, कहाँ पहुंचा? वार्न, वार्न यानी गोदाम में, ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, कहाँ पर था ये गोदाम? ये डेजर्टेड मतलब बिल्कुल सुनसान इलाके में, वाइनयार्ड, वाइनयार्ड के पास में, ठीक है? वाइनयार्ड यानी अंगूर के बगीचे के पास में
वहां पर एक वार्न था, एक गोदाम था, बिल्कुल सुनसान वाले इलाके में, ठीक है। अब क्या हुआ, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिट्जविजन। वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिट्जविजन। एक आदमी था जिसका कि नाम था फिट्जविजन। ओके, क्या था वो, एक फार्मर, ठीक है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द वार्न वी बिगेन वॉकिंग होम। तो वहां पर ओट्स और अल्फा अल्फा दोनों चीजें थी, कहां पर, वार्न में, गोदाम में। वी बिगेन वॉकिंग होम। फिर हमने वहां पर से घर की तरफ वापस जाने लगे। अल्फा क्या होता है? अल्फा बाजरा का एक अलग तरीके का प्रजाति होती है, उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। मतलब होता बाजरा टाइप से ही है वो, लेकिन दूसरे तरीके की, एक अलग तरीके का रेसिस में होता है वो बाजरा, वो अल्फा अल्फा कहलाता है, ठीक है। वी बिगेन वॉकिंग होम। हमने शुरू कर दिया होम की तरफ चलना। इट वॉजंट ईजी ही सैड। उसने कहा ये ईजी नहीं है। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. उसने कहा देखिए, it wasn't easy. ये बहुत आसान नहीं है। किसने बोला, मुराद ने। To get the horse to behave so nicely. क्योंकि हॉर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, बहुत अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। At first it wanted to run wild, but as I have told you, पहले तो ये बहुत तेज से दौड़ने लगा था। But as I have told you, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, I have a way with a horse, क्योंकि मैं हॉर्स को हैंडल करना अच्छी तरह से जानता हूँ। किसने बोला ये, मुराद ने। मुराद। Yes, I can get it to want to do anything I want it to do। यानी मैं जैसा चाहूंगा वैसा इसको हैंडल कर लूंगा। किसने कहा, मुराद ने। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी। घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट। उसने कहा तुम ऐसा करते कैसे हो। किसने बोला, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स। हॉर्स के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट। सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। उसने कहा एक सिंपल और एक ऑनेस्ट, यानी ऐसे हॉर्स के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ऑनेस्ट है। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई न्यू, मैं जानता हूँ, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक, कि किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, दैट विद द हॉर्स, हॉर्स के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अभी तक तुम एक छोटे लड़के हो। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा, मुराद ने। यस, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम भी जानने लगोगे कि ये सब कैसे किया जाता है। It means the age of the Murad is 13 years and Aram is not 13 years, he is about 11 years old.
ठीक है, दैट इज वाई ही इज सेइंग। आगे, आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और मैंने एक अच्छे से खाना खाया, ठीक है, मतलब ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो कैम। इस आफ्टरनून हमारे यहाँ कौन आया? अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। कॉफी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। वो पार्लर में, इट मीन्स रूम में बैठे, आउटसाइडर जो शॉप के जैसा एंट्री करने वाला, ड्राइंग रूम मान लीजिए, उसी तरह उस पार्लर के अंदर, यानी उस रूम के अंदर वो बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग। सिपिंग यानी कॉफी सिप कर रहे थे और स्मोकिंग भी कर रहे थे, सिगरेट्स, ओके। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और ओल्ड कंट्री को रिमेम्बर कर रहे थे, याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव। फिर एक दूसरा विजिटर वहां पर आया। विजिटर मतलब कोई पर्सन वहां पर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो। उसका नेम क्या था? जॉन बैरो। अब ये जो हॉर्स है ना, ये जॉन बैरो का है, ठीक है। एन एसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। वो कहाँ से, वो कैसा था? अलग रेस थी उसकी, क्या थी? एसेरियन। लेकिन जब वो अकेला पड़ गया था, इसलिए उसने आर्मेनियन सीख ली थी। ये इन लोगों की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है ये आर्मेनियन? मुराद की और आरम की फैमिली की, घरगोलिन फैमिली की, इनकी रेस की यही लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज का नाम है आर्मेनियन, ओके। और ये जो बंदा था जॉन बैरो, ये एसेरियन था, लेकिन लॉनलीनेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, यस मैम। तो माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको। मेरी मदर जो है वो क्या लेके आई विजिटर के लिए? कॉफी और टोबैको, ठीक है। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। अब उसने कॉफी सिप की और उसके बाद स्मोकिंग स्टार्ट की। किससे? टोबैको को कन्वर्ट कर लिया सिगरेट में, और फिर उसने सिगरेट पीना यानी सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और एक बार लास्ट में उसने साह की। साह करना इट मीन्स आह भरना, दुखी हो गया वो। क्यों? ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ। अब देखिए, मेरा वाइट हॉर्स चुरा लिया गया लास्ट मंथ, पिछले महीने, इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। और वह कहाँ चला गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट वेयर इट हैज गॉन, कि मेरा हॉर्स कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। तो whom the horse belong? जॉन बैरो, यस। अंकल खुसरो का नहीं था, जॉन बैरो का। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड। मेरे अंकल खुसरो जो थे बहुत ज्यादा नाराज हो गए, एंग्री हो गए, इरिटेट हो गए। एंड शाउटेड, और वो चिल्लाए, क्या? इट्स नो हार्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है। What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this? Crying over a horse. उसने कहा कि what is the loss of a horse? अरे तुम एक हॉर्स के लॉस की बात करते हो, जबकि haven't we all lost homeland? हमने तो अपना घर ही त्याग दिया, हमने अपना घर ही छोड़ दिया, होमलैंड छोड़ दिया। And what is crying over a horse? एक हॉर्स के ऊपर, यानी हॉर्स के लिए क्यों रो रहे हो? इतने से हॉर्स के लिए तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, इट मीन्स
तुम एक हॉर्स के लिए क्यों रो रहे हो? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड। उसने कहा तुम सिटी ड्वेलर हो, यानी सिटी में रहने वाले हो, दैट्स वाई यू मे से दिस, इसलिए तो तुम ये बात कह सकते हो। बट आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। अब वो आगे बोल रहा है कि ये सिटी जो ड्वेलर है, ड्वेलर मतलब निवासी, यानी सिटी में रहने वाले लोग, टू से जॉन वायरो सेड बट व्हाट ऑफ माय स्वेरे, लेकिन मेरे स्वेरे मीन्स मेरे एरिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। व्हाट गुड इज अ स्वेरे विदाउट अ हॉर्स, and I am not comfortable there because of I cannot go only on a bay, or I cannot, it is very far from here, that is why very necessary for business purpose, for any purpose to come in the town। तो जब रास्ते में मैं जाता हूँ तो उस समय मुझे हॉर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ से कोई पैदल आना आसान काम नहीं है, दैट्स वाई मुझे हॉर्स की जरूरत पड़ती है। और आप सिटी में ड्वेल्ड हो ना, सिटी में रहने वाले हो, दैट इज वाई यू मे से दिस, तुम तो ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब आगे उसने कहा व्हाट गुड इज ए स्वेरे विदाउट अ हॉर्स, इतनी दूर का एरिया जो है बिना हॉर्स के कैसे पार पड़े हमारी, मतलब बिना हॉर्स के हम नहीं आ सकते। पे नो अटेंशन टू इट, उसने कहा पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान मत दो। माय अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो जो थे उन्होंने कहा। व्हाट हैपेंड, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड, आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हेयर, मुझे यहाँ आने पे कितना माइल्स, 10 miles मतलब चलना पड़ा। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा 10 miles, कितना दूरी पर है ये, 10 miles। एंड यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, अंकल खुसरो चिल्लाए कि तुम्हारे पैर है ना वॉक करने के लिए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि मेरे लेफ्ट लेग में दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा ध्यान मत दो उसकी तरफ। एंड दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उसने कहा, फार्मर ने, जॉन बायरो ने कहा कि मेरा हॉर्स जो है वो $60 का है। ठीक है, आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा आई स्पेट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ठीक है, ही गॉट अप and stalked out of the house, slamming the screen door. He got up, वह उठा, and stalked out of the house, और stalked मतलब प्राउड में, चलता हुआ हाउस के बाहर आ गया। slamming the screen door, और उसने डोर को स्लैमिंग मतलब धक्के देके जोर से बंद किया। My mother explained, मेरी मदर ने बताया। He has a gentle heart, she said, वो अच्छे दिल के हैं। It is simply that he is homesick and such a large man, उसने कहा वो एक होमसिक पर्सन है, वैसे वो बहुत बड़े दिल के अच्छे इंसान हैं। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. The farmer went away, farmer चला गया, and I ran over to my cousin, और मैं दौड़कर मेरी कजिन के पास गया, कजिन मुराद के घर पर गया। He was sitting under a peach tree, वो पीच के ट्री के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hurt wing of a young robin, क्या कर रहा था, यंग रॉबिन के, रॉबिन वर्ड का नेम है, यंग रॉबिन के विंग्स को, हर्ट विंग को रिपेयर कर रहा था, ठीक कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ल्ड,
ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, वो वर्ड से बातें कर रहा था. वॉट इज इट, ही सैड, उसने कहा यह क्या है. Now the time is over for today. Tomorrow we will discuss. Okay? Thank you. Have a nice day. Thank you.